Intellect without implementation is ignorance, not intelligence. यदि किसी भी प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अमल ना हो, तो वो प्लान रद्दी, बिल्कुल बेकार होता है। तो देखिए हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितना कारगर होता है और कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है। हाय, दिस इज प्रताप मनीष, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, और ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। A plan is useless without implementation. तो देखिए हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितना कारगर हो पाता है इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल होने के बाद। वैसे ये प्लानिंग इज ऑसम। Base institution, generating English passion, creating revolution in English education. Space. आपको गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में बताऊं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊं, पहले चलते हैं उन समस्याओं पर नजर डालते हैं जो हम सामना करते आए हैं। लोगों के पास डिग्री है मगर नॉलेज का अभाव है। कई लोग मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, मगर वो नहीं जानते कि अपनी जिंदगी कैसे जिए, कैसे एक बेहतर इंसान बने, कैसे रोजगार पाएं और रोजगार के लिए भीख ना मांगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आप में वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, वो वोकेशनल कोर्सेज का नॉलेज और डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज, ताकि आप जिंदगी में बेहतर कर पाएं। जो समस्याएं आती रही हैं एजुकेशन में वो है ड्रॉप आउट्स। A large number of students drop out from their education. यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। और यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मिशन है कि ऐसे सारे छात्र जो पढ़ाई से भाग जाते हैं उन्हें भागने का मौका ना मिले, और वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि हर लोगों के लिए ग्रेडिंग हो और नया रिपोर्ट कार्ड में 360 डिग्री अप्रोच होगा मार्किंग सिस्टम का। यानी ना कि सिर्फ रटने वालों को ही नंबर्स मिलेंगे, लेकिन कैसा आप बिहेव करते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकली लाइफ में कितना कुछ जानते हैं, इसके ऊपर होगा आपका मार्किंग सिस्टम। एक और समस्या जो है, जिन्होंने किसी भी कारणवश बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ी, वो रिज्यूम करना चाहते हैं, वो ये वापस ज्वाइन करना चाहते हैं पढ़ाई, तो कैसे करें? न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका खास प्रावधान है कि यदि आपने पढ़ाई छोड़ी हुई, आप 2 साल भी डिस्कनेक्टेड हैं और वापस आना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह से वैलिड एजुकेशन मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्ले स्कूल, प्री नर्सरी स्कूल्स के नाम पर लाखों रुपया बनाने वाले स्कूल्स को अब खतरा है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है प्री स्कूलिंग, जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट होगा। यानी कि अब स्कूल 1 to 10 और 10+2 नहीं होने जा रहा है। अब जो स्कूल होने जा रहा है वो है 5, यानी 5 फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। दैट विल बी प्ले स्कूल प्लस क्लास 1-2, यानी कि मॉन्ट 1, मॉन्ट 2, मॉन्ट 3, यानी नर्सरी, KG1, KG2, आप कोई भी नाम दे दें, और साथ में क्लास 1-2, यानी कि ये 5 साल जो होंगे वो प्राइमरी एजुकेशन यानी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए होंगे। एंड द नेक्स्ट विल बी क्लास 3, 4 and 5. क्लास 3, 4, 5 विल बी प्रिपरेटरी स्कूल, जिसमें लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को समझना, और किसी भी भाषा में, वेदर बंगाली, तमिल, तेलुगु, किसी भी रीजनल भाषा, और हिंदी या इंग्लिश, स्कूल किसी भी भाषा को चुन करके आगे पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं। न्यूमेरिक स्किल्स एंड लिटरेसी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 ये है मिडिल स्कूल। इस लेवल में
we have encouraged, the policy has encouraged. मिडिल स्कूल लेवल में क्लास 6, 7, 8 को रखा गया है। ये मिडिल स्कूल होगा आपके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। हर एक स्टूडेंट को सिखाया जाएगा हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट अ कारपेंटर डज, कैसे एक बढ़ई अपनी जिंदगी में क्या क्या करता है, और हमें क्या जानना चाहिए। हमारे दरवाजे में प्रॉब्लम है तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। सो middle school will be all about electronics, photography, music, carpentry, plumbing, every activity जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आए, ऐसा एजुकेशन जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। और साथ ही में कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि स्टूडेंट्स कोडिंग सीख पाएंगे क्लास 6, 7, 8 में, जो पॉलिसी हमने चाइना से लिया है। चाइना में भी कोडिंग इंप्लीमेंट हुआ था और फाइनली यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ चाइना नाउ। मिडिल स्कूल के बाद जो होगा सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी लेवल, क्लास 9, 10, 11, 12, यानी कि 10+2 बोलने के बजाय 5+3+3+4 बोला जाएगा। मीन्स यदि आप कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा +2 में है तो अब बोलना होगा मेरा मीन्स माई सन इज इन +4 लेवल, दैट इज +4 लेवल, यानी 9, 10, 11, 12। इसमें जो एग्जाम्स होंगे वो होंगे सेमेस्टर वाइज, 6 मंथली, ताकि एग्जाम्स का प्रेशर पे स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ पाए, ज्यादा सीख पाए, और हर 6 महीने पे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन आप स्विच कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स स्ट्रीम। जो इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का खास बात है वो है कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फिक्स नहीं किया जाएगा कि आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हैं या आप बायो स्ट्रीम के हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। किसी भी वक्त पर कोई भी स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम में है वो आर्ट्स स्ट्रीम ले सकता है, और कोई भी स्टूडेंट जो आर्ट्स स्ट्रीम में यदि उसका इंटरेस्ट साइंस स्ट्रीम या बायो में लगता है तो वो स्विच कर सकता है। सो देयर इज अ स्विचिंग फैसिलिटी इन इवन इन दैट एट द स्कूल लेवल एट 9th, 10th, 11th and 12th. The new National Education Policy 2020, इसका मेन मिशन है holistic development, all round development of students. Students should learn everything what is practical and which is important in life. Making learning more practical than theoretical. Why theory? बहुत सारा थ्योरी पढ़ते हैं जो जिंदगी में काम नहीं आता है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी का काम है मैक्सिमम प्रैक्टिकल, जो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं उन्हें पढ़ाया जाए। रिवाइवल ऑफ कंप्लीट टीचिंग पैटर्न एंड टीचिंग सिस्टम। जो टीचर्स हों उनके लिए एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हो, एंड दे शुड बी चोजन थ्रू दैट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। दैट टीचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं टीचर्स। यानी टीचर यदि सही पढ़ाए तो स्टूडेंट का मार्गदर्शन सही होगा। तो टीचर्स का अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट एंड deputation, this will be important part in the new education policy. There is a good news, universalization of education. दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज अब आएंगे इंडिया में, अपने कॉलेजेस सेटअप करेंगे, और हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो कॉम्पीट करेंगे दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज से। तो डेफिनेटली एजुकेशन में बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। जो ग्रेजुएशन लेवल यानी कि हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन मींस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स होगा 4 ईयर का। द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विल बी कॉल्ड certificate graduation course. The 2-year program of
Graduation can be called diploma graduation or bachelor, diploma bachelor. And 3-year will be called a degree bachelor or degree graduate program. और जो 4th year होगा वो रिसर्च के लिए होगा. Means graduate with research, 4 year of degree program. जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 3-year डिग्री प्रोग्राम करके कॉम्पिटिशन्स और जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे. और जो लोग अपनी स्टडीज को और आगे ले जाना चाहते हैं वो रिसर्च और मास्टर्स के लिए जाएंगे. और रिसर्च के बाद मास्टर्स ओनली 1 year का होगा, चाहे भी किसी भी स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन हो. इसी तरह PhD विल बी ऑल्सो ऑफ 4 years. और एमफिल को हटा दिया गया है. ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है उसमें है 360 डिग्री ऑफ मार्किंग सिस्टम. इसका मतलब हुआ कि मार्क्स ना ही सिर्फ रटने पर मिलेंगे और सब्जेक्ट में फेच करने से, बट हाउ डू यू रिएक्ट विद टीचर्स एंड फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड आपकी मार्किंग करेंगे, आप अपना खुद इवैल्यूएशन करेंगे, टीचर्स इवैल्यूएट करेंगे और आप कितना पढ़ते हैं वो भी. मींस हाउ यू कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. जिसको कहते हैं 360 डिग्री ऑफ मार्किंग सिस्टम. वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन का. यदि हम अपना एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाना चाहते हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ाना बहुत ही जरूरी है. व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज फोटोग्राफी, हाउ टू एडजस्ट लेंसेज, हाउ टू सेट अप अ फोटोशॉप, और हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस. और कंप्यूटर की बात करें, कोडिंग क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा, हाउ टू मैनेज अ वेबसाइट. ये सारी पढ़ाइयां क्लास 6, 7, 8 यानी मिडिल स्कूल में आपको इंट्रोड्यूस होगा जो पहले कॉलेजेस में पढ़ाई जाती थी. और साथ ही में ऑल अबाउट कारपेंट्री, प्लम्बिंग एंड डे टू डे वर्क जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ताकि यू कैन लिव अ बेटर लाइफ, that will be introduced in that will be introduced in vocational training. Let's come to the changes. क्या वो परिवर्तन है जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था और अब है. तो सबसे पहला गुड न्यूज आपको बता दें, पहले जीडीपी का 1.6% ही दिया जाता था एजुकेशन को, यानी कि ओनली 2%, लगभग 2% ही दिया जाता था जीडीपी का खर्चा किया जाता था एजुकेशन पर. बट नाउ इट विल बी 6% ऑफ द जीडीपी, जो एक ह्यूज अमाउंट होगा, जिससे 3 times यू कैन से द इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन विल बी 3 times, यानी एजुकेशन पे 3 गुना खर्च किया जाएगा. तो ऑफ कोर्स बेहतर स्कूल, बेहतर टीचर, बेहतर ट्रेनिंग मिल पाएगा स्टूडेंट्स को. तरह तरह के बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और इन सारे बोर्ड्स के अलावा हर एक स्टेट बोर्ड और कई बोर्ड्स हैं, जिससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है. जो नई एजुकेशन पॉलिसी में ड्राफ्ट है वो है एक नेशनल काउंसिल, एक नेशनल रिसर्च सेंटर, जिसमें स्टूडेंट्स और हर एक बोर्ड का पढ़ाई को लिंक कर पाए, वो सेंटर से गवर्न किया गया. और इसके लिए अभी बहुत सारा ड्राफ्ट बाकी है. व्हाट आर द चेंजेस to be made in the national education policy. New national education policy में नया है रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के पैटर्न्स को रिफॉर्म किया जाएगा. साथ में टीचर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को रिफॉर्म किया जाएगा और उनके ट्रेनिंग को रिफॉर्म किया जाएगा. Teachers should be more professional and they should handle the students more professionally and technically. Accreditations to schools ये चेंज किया जाएगा, यानी कौन से schools, कौन से बोर्ड से कैसे accredited है. This will be the new changes in the new national education policy 2020. The new undergraduate program will be a 4-year degree program.
और ये 4 साल का प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। आप कभी भी स्विच कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी। आप किसी तरह के सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहते हैं उसमें आप स्विच एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और फाइनली इसमें देयर इज अ प्रोविजन कि आप किसी भी वक्त यदि अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं तो आप उस सेमेस्टर के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं अगले सेमेस्टर में इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले क्या होता था कि किसी ने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पढ़ के छोड़ दिया तो उसे दोबारा ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट ईयर में ही आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन, और उसी तरह से डिप्लोमा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में डिग्री ग्रेजुएशन, डिग्री ग्रेजुएट और लास्ट रिसर्च ग्रेजुएट। डिग्री ग्रेजुएशन पे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने के लिए और जॉब्स पा पाएंगे। और अपनी एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए और हायर पीएचडी डिग्रीज और खास करके जो नया बीएड प्रोग्राम होगा, जो बैचलर इन एजुकेशन प्रोग्राम होगा, वो 4 ईयर प्रोग्राम होगा और इसमें टीचर्स को मोर कॉम्पिटेंट, मोर प्रोफेशनल एंड मोर टेक्निकली साउंड बनाया जाएगा। Be creative while inventing ideas. While be disciplined while implementing ideas. We need disciplined routine and implementation to meet this requirement of vision and mission of new National Education Policy 2020. मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। पहले भी जो गलतियां हैं, पॉलिसीज बहुत खराब नहीं थे। फ्री एजुकेशन पॉलिसी था हमारा 1992, 1986 वाला, बट इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आए। फाइनली पीपल टुक फॉर ग्रांटेड दैट दे विल गेट फूड एट स्कूल बट दे नेवर स्टडीड। तो ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इंप्लीमेंटेशन एंड इट्स वंडरफुल रूल्स, वंडरफुल पॉलिसीज, बहुत अच्छा पॉलिसी है और देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है। In nutshell, we can say the policy is awesome. This institution generating English passion, creating revolution in English education.